अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के लिए मौसर तदाबीर शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलो कि इन 6 पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। चिकन्स अगर पतली मीठे करने लगें तो बिला ताहीर डायरिया का इलाज करें। बर्ड्स को उस माहौल में रखें जहां उनका जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रहे। फ्लाक में मुफ्त खोर मुर्गियाँ न रहने दें। खुराक इतनी दें जितनी मुर्गियाँ आसानी से खा सकें। बर्तन ऐसे इस्तेमाल करवाएं जिनसे ग़िज़ा का ज़िया ना हो, और खुराक अगर बाहर से लेनी पड़ती है तो किसी मुस्तनद मयारी सप्लायर से लें, क्योंकि डायरिया, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, मुफ्तखोर मुर्गियाँ, इजाफी ग़िज़ा, गैर मौजू बर्तन और गैर मयारी ग़िज़ा भी खुराक के अखराजात में इजाफा का बायस बनते हैं। आप जो भी खुराक अपने बर्ड्स को देते हैं उसे खाने के बाद ना तो अच्छा वजन आता है और ना ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई देती है, तो ये वाज़ेह इशारा होगा कि खुराक का मयार ठीक नहीं है। इसी गैर मयारी ग़िज़ा के अंदर अगर हम कैनोला कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली रहेगी। परिंदों को दोपहर की खुराक में लगातार 4 दिनों के लिए कैनोला कुकिंग ऑयल बतौर फीड एडिटिव शामिल करके खिलाएं। आप वाज़ेह तौर पर नोट करेंगे कि इन 4 दिनों में पहले दिनों की निस्बत बर्ड्स ने ग़िज़ा भी कम खाई है, वजन भी बेहतर आया है और कारकर्दगी भी पहले से बेहतर हो गई है। आपके चिकन्स एक टाइम पे 1 किलो खुराक खाते हैं तो इस 1 केजी ग़िज़ा में 5 ml यानी कि 5 मिलीलीटर कैनोला ऑयल मिक्स करेंगे। मिक्सिंग का तरीकाकार ये होगा कि जितनी भी ग़िज़ा आपने अपने चिकन्स को एक टाइम पे खिलानी है उस मजमूई खुराक में से कुछ हिस्सा अलहदा करें। अब इस हिस्से के ऊपर कैनोला कुकिंग ऑयल मतलूबा मिकदार में डालकर मिक्स करें और फिर इन दानों की बकिया ग़िज़ा के साथ तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद अपने बर्ड्स को खिलाएं। सेहतमंद चर्बी इकट्ठी करने के लिए कैनोला बीज को मसल कर उसमें से कैनोला ऑयल को तैयार किया जाता है। ये एक किस्म की रेडीमेड एनर्जी है जो कि पैक हालत में दस्तयाब होती है। ये हमारे बर्ड्स के लिए एनर्जी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स का बेहतरीन जरिया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ विटामिन्स भी फराहम होते हैं। जिन हजरात ने बर्ड्स रखे हुए हैं उनके लिए खुराक की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पे परेशानी का बायस है, तो क्यों ना इस एक आसान सी तरकीब पे अमल करके ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाई जाए। इस तरकीब में चिकन फीड फर्मेंटेशन की बात होगी। वजाहत से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ग़िज़ा में बी विटामिन्स के इजाफे के साथ साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा की तादाद में भी इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से यही ग़िज़ा पहले से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाती है और कम ग़िज़ा खिलाकर ही अच्छी कारकर्दगी हासिल की जा सकती है। यानी न सिर्फ खुराक की खपत अखराजात में वाज़ेह कमी आ जाती है, बल्कि फर्मेंट की हुई ग़िज़ा को बर्ड शौक से खाते हैं, ज़ाया भी नहीं करते। तैयारशुदा खुराक या दाने या अनाज या बीजों वगैरह को बर्ड्स के लिए फर्मेंट करना निस्बतन सीधा सा काम है। फर्मेंट करने के लिए जो भी खुराक आप अपने चिकन्स को देते हैं उसे बर्तन में डालें। अब इसमें इतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ पानी भरें कि सारी ग़िज़ा इसमें डूब जाए। अब बर्तन को ढांपें और 3 दिनों तक रेस्ट दें। 3 दिनों के बाद पानी निथार लें और फर्मेंट की हुई खुराक अपने चिकन्स को दें। मुर्गियों की खुराक की फर्मेंटेशन के लिए इन तजावीज़ पे लाजमी अमल कीजिएगा। हमेशा उन्हीं अजनास को या उसी ग़िज़ा को फर्मेंट करके बर्ड्स को दें जो वो पहले भी खाते रहे हैं। अगर फर्मेंटेशन के दौरान ग़िज़ा का कुछ हिस्सा किसी गलती या नासमझी की वजह से ख़राब हो जाए तो वो मुर्गियों को ना दें, बल्कि फ़ौरन बाहर निकाल कर ज़ाया कर दें, ताकि बकिया ग़िज़ा को गलने सड़ने, फफूंदी लगने से बचाया जा सके। सिर्फ बाकायदगी से महफूज किया गया साफ़ फूड अपने बर्ड्स को दें। आप मुख्तलिफ अनाज के अलावा चिक्स के लिए जो भी खुराक मैसर रखते हैं उसको भी फर्मेंट कर सकते हैं। बर्तन या कंटेनर ऐसा इस्तेमाल करें जिसके ऊपर से फर्मेंटेशन के दौरान गैसेस तो बाहर निकलें लेकिन मक्खियाँ या दीगर जरसूमें अंदर दाखिल ना हों। इस मकसद के लिए या तो ढक्कन इतना टाइट ना करें बल्कि लूज़ रखें या जालीदार बारीक कपड़े से ढांपें, और बर्तन साफ़ सुथरा ग्लास का हो तो बेहतर है। आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे मयार का साफ़ पानी, चाहे कुएं का, नलके का या फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें। पानी को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करने से कम 24 घंटे पहले किसी अलग बर्तन में ये पानी पड़ा रहने दें। इसे ना हिलाएं और 24 घंटों के बाद फीड या ग़िज़ा के साथ मिक्स करें। क्लोरीन या सिरका वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बर्तन में फर्मेंटेशन के लिए जो दाने वगैरह रखे हुए हैं वो खुश्क नहीं होने चाहिए, और इस मकसद के लिए हर 12 या 15 या 24 घंटों बाद ऊपर से कपड़ा वगैरह उतार कर मज़ीद पानी डालें और फिर से ढांप कर रख दें। बर्तन को किसी हवादार कमरे में रखना है। दिन में 2 से 3 मरतबा हिलाएं। फर्मेंटेशन वाले अमल पे बाकायदगी से वक्तन फ़ोक्तन नज़र रखें। जब आपको बबल्स, बुलबुले वगैरह नज़र आएँ, जो कि अमूमन 3 दिनों बाद बाकायदा मिकदार में नज़र आते हैं, तो ये अमेज़ा फर्मेंट हो चुका है और बर्ड्स को दिया जा सकता है।
पानी निथार कर अपने पास महफूज कर लें और अगली मरतबा फर्मेंटेशन के लिए भी यही पानी इस्तेमाल में लाएं। फर्मेंट शुदा खुराक से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आती है तो ये किसी मरहले पे गलती का नतीजा होगा। अब इस फर्मेंटेड गज़ा को अलग से भी किसी बर्तन में डालकर बर्ड्स को दिया जा सकता है या फिर दीगर अजनास या गज़ाओं के साथ मिक्स करके भी, लेकिन रात से पहले पहले ये खुराक ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब बाकी खुराक बर्तन के अंदर ही मौजूद रहने दें। दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें दिनों के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें। मज़ीद पानी भरना पड़े तो भरें, गज़ा खुश्क ना रखें, यानी फर्मेंटेशन का अमल जारी रहना चाहिए। अमूमन इस मकसद के लिए एक से ज़्यादा बर्तनों में फर्मेंटेशन करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। जब आप अजनास को पानी में भिगोते हैं तो पहले दिन इनकी हज़म पजीरी यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। दूसरे दिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अजनास में मौजूद शुगर को इस्तेमाल में लाकर फर्मेंटेशन का आगाज़ करते हैं और साथ साथ बर्तन के अंदर मौजूद गज़ा में लैक्टिक एसिड की तादाद मिकदार में भी इजाफा होने लगता है। अब इस इजाफा के बायस नुकसानदेह जरसूमों के लिए ये जगह मौजूद नहीं रहती और बाकी यहाँ सिर्फ फ़ायदेमंद जरसूमे ही बचते हैं। इस फर्मेंटेड गज़ा में भरपूर गज़ाइयत के साथ साथ सेहत बख्श एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो बर्ड्स के लिए इंतहाई ताकत बख्श हैं। घरेलू पैमाने पे जो भी गज़ाएँ हैं आपने खुद तैयार की हुई हैं, किसी से फार्मूला लिया हुआ है या फिर आपके पास कमर्शियल गज़ा है, उसके अंदर आप ये लैक्टो फर्मेंटेशन करवाने के लिए 2 या 3 हिस्से गज़ा डालें, बाकी हिस्सा इसमें पानी का होना चाहिए। और अर्ज़ किया था कि पानी के अंदर क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए या तो आप नीली टिक्की यानी कि वॉकसेफ टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको डीक्लोरीनेटेड वाटर दस्तयाब होता है। और अगर ये भी नहीं तो पानी को अलग किसी बर्तन में 1 दिन और 1 रात मौजूद रहने दें और फिर इसे इस्तेमाल में लाएं। ढक्कन को इसलिए लूज़ रखने को बोला था क्योंकि इसके अंदर की जनब गैसेस बनेंगी, CO2 वगैरह, तो इनका बाहर अखराज लाजम है। वक्त के साथ साथ दूसरे दिन, तीसरे दिन पे जाके जो भी अजनास आपने पानी में मिक्स किए हुए थे उनके ऊपर की जानब इस तरह की लेयर, इस तरह का परत बनना शुरू हो जाता है जो आपको धुंधला दिखाई देता है और इसके बाद आपको इसमें बुलबुले नजर आते हैं। खुराक की फर्मेंटेशन के अमल को बाकायदा तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, वगरना आप जो भी अजनास इस्तेमाल में लाएंगे उनके ज़ाया होने का खदशा मौजूद रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि खुराक या गज़ा की पैदावार के दौरान इस्तेमाल होने वाला हिफाजती अमल फर्मेंटेशन कहलाता है। इस अमल में गज़ाई अजनास को पानी में डुबोकर एक ख़ास मुद्दत के लिए ढाँप देते हैं। ऐसा करने से उस सेहत बख्श अमल का आगाज़ होता है जिसके तहत निज़ाम की अच्छी सेहत के लिए प्रोबायोटिक्स पैदा होती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे फर्मेंटेशन के ज़रिए घरों में हम दही तैयार करते हैं और फिर दही से फ़ायदेमंद जरसूमे हासिल होते हैं। चिकन्स के लिए या दीगर पोल्ट्री के लिए खुराक की फर्मेंटेशन करना परिंदों की सेहत के हवाले से बहुत से फ़ायदे मुहैया करता है। फर्मेंट की हुई ग़िज़ा परिंदों को सेहतमंद रखने के साथ साथ उनके अंडों का वज़न बढ़ाने और छिलके में मजबूती लाने के सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करती है। इस अमल से गुजरने के बाद ये वाली ग़िज़ा जब आप अपने बर्ड्स को फ्लाक को देते हैं तो इसे हज़म करने में आसानी रहती है। बदहज़मी के या पोटे की बंदिश के ब्लॉकेज के इम्कानात नहीं रहते और आपके बर्ड्स ख़ास तौर पे घरेलू परिंदों के लिए उनके मदाफ़ती निज़ाम में इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाना भी आपके लिए इंतहाई आसान रहता है। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, किसी भी सीज़न में आप अपने बर्ड्स को फर्मेंटेशन वाली ग़िज़ा दे सकते हैं। आंतों की अच्छी सेहत के लिए, इकोलाई, साल्मोनेला से महफूज रखने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स यानी मादनियात की भरपूर मिकदार फराहम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।